नंद के आनंद भाई, नंद के आनंद भाई, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बोल बंसी वाले की जय। जोर से बोलो। नागेश्वर जिनका नाम आजकल बहुत चल रहा है, नागेश्वर धाम वाले कौन है रे? देखो जन्मभूमि पर, योगेश्वर की भूमि पर आप कहाँ से वहीं से साथ है। पत्नी मां भी इंतजार कर रही है, एक नंबर गेट पर पहुंचे। बंसी वाले की जय। राकेश गरिमा पूजा, ये गेट नंबर 1 पे हम लोग हैं। नंबर है 9415600004। राकेश गरिमा पूजा जहाँ ऑटो मिलता वहाँ जाके खड़ा रहे। सोना वही इंतजार कर रही है। नंबर है 9415600804, 9415600804। नंद के आनंद भाई, नंद के आनंद भाई, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, मेला और एक नंबर गेट पर आ जाए तो एक नंबर गेट पर खड़े हैं। आज विश्व में आनंद का दिवस है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो। इसके लिए उनके वो आने जाने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही खोया पाया केंद्र भी खोला गया है। शासन की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से एक अस्पताल खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा श्रद्धालुओं को लिए उपलब्ध है। इस अवसर पर आज सबसे बड़ा आनंद ये रहा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी पधारे। उन्होंने आज यहाँ पूजा अर्चना की, इससे और श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा है। भगवान की, भगवान की, आज के आनंद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेरों मंगल कामनाएं और सभी हमारे दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अजन्मे का जन्म होने जा रहा है एक बार फिर उनकी जन्म स्थली मथुरा में। यूं तो योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भारत तो क्या 7 समंदर पार देशों में भी मनाया जाता है और योगीराज भगवान श्री कृष्ण
कोई भारतवर्ष के ही नहीं हैं, वे तो और अधिक कहाँ कहाँ के हैं, इसके बारे में गुरुदेव वर्णन करेंगे, जिनकी वाणी अभी आपने सुनी ही है। तो हम अपने मुख से कुछ कहें इससे बेहतर होगा गुरुदेव पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी जी से हम जाने आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की महत्ता। सर। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। जय श्रीमान योगेश खत्री जी जी। हम टीटीआई न्यूज के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों के लिए जी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की शुभकामना दे रहे हैं। जी। वैसे ये जन्माष्टमी का पर्व जी ब्रज भूमि में, ब्रजांचल में तो पूर्णतया मनाया जाता है, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में और विदेश में रहने वाले जो भी आस्थावान लोग हैं उनके द्वारा भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को। जी। कहते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक जी करुणा वरुणालय योगेश्वर परात् पर ब्रह्म आनंद कंद ब्रजचंद्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुरलिका एवं राधा रानी के नूपुर उनकी रुंझुनते गुंजायमान हमारी ये संपूर्ण ब्रजभूमि है। चतुर्विध मुक्ति प्रदायिनी भगवान श्री कृष्ण की ये विशुद्ध मथुरापुरी जन्मस्थली है। हम मथुरापुरी के लिए, संपूर्ण ब्रजभूमि के लिए नमन करते हैं। जी। अपने इस चैनल के माध्यम से, जीटीआई न्यूज चैनल के माध्यम से श्री योगेश खत्री जी संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए, जी संपूर्ण देशवासियों के लिए इस महोत्सव की शुभकामना दे रहे हैं। जी। आज अजन्मा फिर जन्म ले रहे हैं। जी। द्वापर युग में भगवान का प्रागट्य हुआ था मथुरापुरी, यही श्री कृष्ण जन्म स्थान। यहाँ पर भादों के महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि था, आज के ही दिन भगवान का जन्म हुआ था। जी। इस वर्ष उच्च राशि के चंद्रमा ने जी इस पर्व की महिमा को और भी बढ़ा दिया है। जी। साथ ही साथ में बुधादित्य नाम का योग भी बन रहा है आज जन्माष्टमी को। जी। भगवान निशीथ वेला में प्रकट हुए थे, तो निशीथ वेला में वृषभ लग्न भी आ रही है जो द्वापर के युग में अवस्थित थी। जी। जब भगवान का जन्म हुआ था तो उस समय सूर्य भगवान सिंह राशि पर चल रहे थे, तो आज भी सूर्य भगवान सिंह राशि पर हैं। जी। और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि पर हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। जो निश्चित बेला में वृषभ लग्न रहेगी उसमें चंद्रदेव भी रहेंगे। तो इस वर्ष ये विशेष योग बन रहे हैं, बुधादित्य योग भी है और उच्च राशि का चंद्रमा प्राय आई जाते हैं, तो उच्च राशि के चंद्रमा भी हैं। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और असुर अधम अभिमानी पुरुषों की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसी श्रृंखला में मथुरापुरी में कंस के कारागार में द्वापर युग में भगवान अवतरित हुए थे। जी गुरुदेव। अवतार के तीन ही तो प्रयोजन हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। भगवान यही गीता जी में कहते हैं कि साधु पुरुषों की सुरक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की संस्थापना, अवतार के ये तीन ही तो कारण हैं। इसलिए भगवान ने अवतार लिया। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ गया था, उस समय भगवान वसुदेवस्य देवक्याम जातः भोजेन्द्र वंदने भोजेन्द्र कंस तस्य वंदने कारागृहे भगवान जातः। वसुदेव जी और देवकी के यहाँ पर भगवान का कंस के कारागार में जन्म हुआ। मथुरापुरी बहुपुरी है जिसको भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में स्वयं वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरापुरी वह पुरी है जहाँ भगवान नित्य सन्निहित रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। इसी मथुरापुरी में भगवान अवतरित हुए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उच्च राशि के चंद्रमा हैं, बुधादित्य नाम का योग भी बन रहा है, तो जन्माष्टमी की महिमा और भी बढ़ गई है। भविष्य पुराण में स्वयं भगवान गोविंद जी धर्मराज युधिष्ठिर को अपने इस जन्माष्टमी पर्व की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं कि हे भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी, जो यह मेरा जन्मदिन जन्माष्टमी, इसको जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है, उत्सव मनाता है, उसके 7 जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों 20 करोड़ एकादशी व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल जन्माष्टमी व्रत करने से प्राप्त हो जाए। अर्थात जन्माष्टमी व्रत करने से 20 करोड़ गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है भविष्य पुराण। और गौदान का फल, एकादशी व्रत का फल और अनंत चतुर्दशी व्रत का पुण्य फल भी जन्माष्टमी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने घर में इस महोत्सव को मनाए, पूजा अर्चना करे, नंद बाबा जसोदा मैया का फोटो लगाए, देवकी वसुदेव जी गोप ग्वाल गैया सबों को रखे, और देवकी जी के पास में भगवान कहते हैं मुझको बाल रूप में देवकी जी के पास में सुला दे। ऐसा पोज भी एक रहना चाहिए। जो इस प्रकार से पूजा अर्चना करके इस उत्सव को मनाते हैं, तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी, जन्माष्टमी जनमनो नयना विरामाम पापापहाम सपदि नंदित नंद गोपाम यो देवकीम सुतयुताम च विरचेदि भक्त्या पुत्रान वाप्य समुपैति पदम स विष्णु हो। जो इस प्रकार से इस महोत्सव को मनाते हैं और गुरुदेव अभी हम मेरा उत्सव है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रान वाप्य, अभी ये देखिए बारिश और होने लगी है, और ये देखिए कि ये शायद पहला मौका नहीं है जब हम और आप वार्ता कर रहे हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, तब बारिश हो। और इसी मध्य मतलब जब वार्ता हमारी आपकी शुरू होती है उसके बाद बारिश शुरू होती है, तो नहीं बारिश हो रही है और जन्माष्टमी के दिन बारिश होती है। और जन्माष्टमी का जो वर्णन है कि उस समय जब भगवान का जन्म होने जा रहा था तब क्या दृश्य उपस्थित था, उसका वर्णन आप करें, थोड़ा सा बताएं कि कैसी मंद मंद सुगंध समीर चल रही थी और वासुदेव जी कैसे कृष्ण भगवान को कंस कारागार से लेकर के निकल रहे थे, और बीच में यमुना जी थी और यमुना जी ने उनके चरण छुए नंद नंदन के। तो ये थोड़ा सा आप जन्म की लीला पर प्रकाश डालें, क्योंकि बारिश भी हो गई है। जब भगवान का जन्म हुआ था द्वापर युग में, उस समय भी मंदम मंदम जलधरा जगरजू रनु सागरम, धीरे धीरे बादल मेघ गर्जना भी कर रहे थे, और केवल पृथ्वी पर ही नहीं सागर पर्यंत गर्जना हो रही थी, मंद मंद वृष्टि हो रही थी। भगवान अवतरित हुए कंस के कारागार में निशीत वेला में देवकी वसुदेव जी ने दर्शन किए, चतुर्भुजी रूप से दर्शन दिए थे। जन्म के समय देवताओं ने स्तुति की थी, स्तुति करके जब चले गए तो भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए गले में, जिनके में
गल शोभ कौस्तुभम कौस्तुभ मणि धारण किए थे। ऐसे सुंदर बालक को वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा। ऐक्षत का अर्थ होता है देखा। जी कैसे बालक हैं? श्री कृष्ण अद्भुत बालक हैं। जी बालक कोई होता है, नन्हा होता है, जी, छोटा होता जल्दी है, से हम लाल, बारिश पर लाना चाहते हैं सर आपको, तो उस क्योंकि बारिश समय तेज हो गई है उस और समय बारिश ये कह रही है कि चर्चा मेरी की जाए। हाँ, तो उस समय बारिश हो रही थी, चारों तरफ से बादल आ रहे थे। भगवान अद्भुत है नहीं तो और जब बात देखिए, अब देखिए और तेज हो गई है गुरुदेव। हाँ जी, बारिश तेज और तेज होती जा रही है। तो उस समय बरसात भी हो रही थी, बादल भी गर्जना कर रहे थे और चंद्रमा का उदय भी हो रहा था, क्योंकि अद्भुत लीला है भगवान श्री कृष्ण की। वर्षा कालीन में चंद्रोदय नहीं, उस समय चंद्रमा नहीं दिखाई देते, लेकिन जब भगवान अवतरित हुए तो वर्षा भी हो रही थी, मेघ गर्जना भी कर रहे थे और चंद्रमा का उदय भी हो रहा था। रात्रि में कमल खिल रहे थे। कमल तो दिन में खिलती है, लेकिन भगवान अद्भुत है ना, ओह, क्या बात कही आपने। भगवान अद्भुत क्या है? भगवान तो ऑनर ऑफ ओवरऑल है सर। क्या कहेंगे? उस समय वसुदेव जी ने, मैं यही लाना चाह रहा हूँ आपको कि जो भगवान है जिनका आज एक बार फिर से जन्म हो रहा है और क्या स्थितियां, क्या मतलब जो तिथियां हैं, जो सदियां हैं, वो क्या कहती हैं कि इस वक्त कौन सा काल चल रहा है। उस वक्त द्वापर था, त्रेता में राम अवतरित हुए, और इस वक्त कौन सा युग चल रहा है सर, और कौन सा उसका चरण चल रहा है, और क्या आगामी परिदृश्य दिख रहा है आपको? क्या वास्तव में अवतरित हो रहे हैं भगवान, या और जो कुछ आप इस पर करना चाहें अपना बयान कि अवतरित होते हैं या रहते हैं, वे जाते कहाँ हैं, जन्म की लीला करते हैं मात्र, क्या ये बात है? कृपया आप अपने शब्दों में बताएं। भगवान उसको कहते हैं कि जिनमें 6 गुण हों। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यो शैवो षड्वाच्यो भगवान इति। जिसमें 6 गुण होती हैं उनको भगवान, और भगवान श्री कृष्ण तो 16 गुणों से संपन्न थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसलिए भगवान को एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं पूर्ण कलावतार है, पूर्णावतार हैं। जी सर, मैं आपको सदियों पर ला रहा था, युगों पर ला रहा था, तो वर्तमान त्रेता की बात कर रहा था और वर्तमान की बात कर रहा था। सबसे पहला होता है सतयुग जी, उसके बाद में आता है त्रेता युग जी, फिर उसके बाद में द्वापर युग जिसमें भगवान अवतरित हुए, द्वापर के भी अंत में जी, और वर्तमान समय में चल रहा है कलयुग। जी, आज से करीब 5,500 साल पहले अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण। जी जी। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। 4,32,000 वर्ष की है। और इस समय कौन सा वर्ष चल रहा है कलयुग का सर? भगवान जो हैं 5,248 वर्ष आज पूरे कर रहे हैं, अर्थात 5,248वां उनका ये जन्माष्टमी महोत्सव है, जन्म महोत्सव। 49वां वर्ष आज से प्रारंभ लगेगा, 48 पूरे हो जाएंगे, 5,248 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और 5,249वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे गोविंद। तो 5,249वां हो गया ये, और 48वीं उनकी वर्षगांठ हो गई। हाँ, 48वीं वर्षगांठ हो गई और उसमें ये प्रवेश कर रहे हैं हमारे गोविंद। और सर कलयुग की बात कर रहे थे आप, 4,32,000 वर्ष का कलयुग बता रहे थे। कलयुग की कितने वर्ष बीत चुके हैं, कलयुग चल रहा है? जी जी, कलयुग की जो आयु है ये 4,32,000 की ये पूर्ण आयु, अर्थात कलयुग इतने समय का मान लेकर के आया है, लेकिन जैसे जितने ज्यादा ग्रहण पड़ जाते हैं, सोमवती अमावस्या पड़ जाती हैं, तो कब से स्टार्ट हुआ है कलयुग? कलयुग की जो आयु वर्तमान में कितने दिन कलयुग के बीत गए
कलयुग जो है 5123 वर्ष का कलयुग हो गया। 5123 वर्ष। 123 वर्ष कलयुग को बीत गए जी। अच्छा, 5000 बीते हैं अभी, 5123। 5100 बीते हैं अभी, कलयुग में 51 बीते हैं लगभग। हाँ जी। यानी मतलब उनका मतलब एक देह रूप में अवतार रहा भगवान कृष्ण का, जो ऑनर ऑफ ओवरऑल है, उनकी आयु को हम हटा दें उसमें से 5248 वर्षों में से तो यही आती है ना। तो उसमें ऐसा करेंगे 5123 वर्ष में भगवान 125 वर्ष रहे थे, उसमें जोड़ दिया तो ये 5248 वर्ष के हमारे गोविंद। और ये उनकी लीला थी, उनकी लीला कंप्लीट हो गई, इतने समय की लीला थी उनकी। वो एक से इतने समय के लिए भी धराधाम पर आए थे। बहेलिए के तीर से उनका देहावसान कहें, हम क्या कहें, ब्रह्म में लीन होना कहें, या अपने आप में वो तो खुद ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। ब्रह्म वो एक नर लीला थी, लीला की उन्होंने। और श्रीमद् भागवत 12 स्कंद अध्याय दूसरे के 31, 32, 33 इत्यादि श्लोकों में इस बात को बतलाया गया है कि जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान ने इस धराधाम को त्याग करके अपने गोलोक धाम को गए, उसी दिन से कलयुग आ गया। वो पहला दिन हो गया कलयुग का। माय गॉड! तो भगवान मतलब इस धराधाम पर नहीं है, नित्य एक लीला के रूप से भले ही वो चले गए, लेकिन धराधाम पर वे सदैव हर अपने भक्त के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन जो आपने रोम में वे वास करते हैं, अगर ये कहा जाए तो क्या सर गलत होगा? जी, वो उन्होंने एक नर लीला, उन्हें ये समझना कि भगवान थे नहीं भैया, भगवान है तभी तो हम हैं। और ये बोल रहे हैं, ये कहते हैं गुरुदेव कुछ जानकार, ई ब्रज में बोलते हैं ई का मतलब ये ई स्वर, मतलब ई जो स्वर है ना सर, जी जी जी, यही ईश्वर है। और जब ये कभी बैठा हो तो समझ लो कि ईश्वर बैठा हुआ है। तो आज हम आपको, तो ईश्वर हर वक्त आपके साथ है सर? हमेशा साथ में ईश्वर रहते हैं, हमेशा कहीं गए नहीं है। लेकिन वे भूखे किसके हैं? एक नर लीला करते हैं, उन्होंने नर लीला की धराधाम को छोड़कर गोलोक। सर अब हम जन्माष्टमी पर आते हैं, भगवान किसके भूखे हैं सर? सब कुछ के तो वो दाता है। वो कहते हैं कि आपके पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब मेरा है जी। और आपका क्या है गुरुदेव? वो जो मांगते हैं सब मेरा ही है, यही है, सही कह रहे हैं। वो कहते हैं गुरुदेव कि आपके पास जो अहम है वो मेरा नहीं है जी, उसको आप मुझे दे दो। क्या आप इस पर अपनी मोहर लगाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सही है जी। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना अहम छोड़कर, वहम छोड़कर मेरे शरणागत हो जा, मेरे शरणागत हो जाओ। सब रोग शोक से मुक्ति दूंगा मैं, सब हर तरह से करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जो मेरे शरणागत हो जाते, मैं उनकी उस प्रकार से रक्षा करता हूँ जिस प्रकार से मैया अपने बच्चा की रक्षा करती है। माय गॉड! अब इसके बाद कुछ कहना शेष रह नहीं जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सर, कि भगत के वश में है भगवान। बहुत सुंदर जी जी। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत ही इसकी शान। और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और सर जो हमारा भगवान है, जो आज अजन्मा होकर एक बार फिर से जन्म ले रहा है, उसका कौन सा जहान है सर? थोड़ा सा ये और बता दीजिए। उसका जहान क्या केवल भारतवर्ष है, या कि बोलते हैं 3 लोक 4 धाम? वो थोड़ा सा और बता दें। और एक लाइन बाद में वो अपनी जरूर बताइएगा कि सारे वेदों में, सारे उपनिषदों में, सारे शास्त्रों में बात कही गई है एक,
तो इसी बात को जन्माष्टमी के लेकर के यही कहते हैं कि भगवान जो है सर्वत्र व्याप्त हैं, अंतर्यामी हैं, सबके ऊपर समान दृष्टि रखने वाले हैं, और प्रेम और भक्ति के द्वारा जो उनको बुलाता है भगवान उनके सभी पे पहुंचाते हैं। जो भगवान सबको देने वाले हैं, सबको, क्योंकि 3 देवताओं के 3 रूप बतलाए गए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी श्रृंगार करते हैं, किंतु मथुरापुरी में ये तीनों बातें और तरह से देखी जा रही हैं। कहते हैं कि अजन्मा तो यहाँ जन्म ले रही हैं, पूर्णावतार से श्री कृष्ण जी अजन्मा है, जन्म ले रहे हैं, और जो भूत भगवान शंकर जी संहार करने वाली हैं वे यहाँ पर मथुरा के रखवाले भी हैं। आप प्रतिदिन फोटो भी डालते हैं, आदिवारा भूतेश्वर क्षेत्रे, यही भगवान भूतेश्वर मथुरा के क्षेत्राधिकारी हैं, रक्षा करने वाले हैं भगवान वारा और भूतेश्वर जी महादेव जी। भगवान सब कुछ देने वाले हैं विष्णु जी, लेकिन जब कृष्णावतार लेकर के ब्रज में आती हैं तो गोपियों के आगे हाथ फैला के खड़े हुए हैं, प्रेम और भक्ति के कारण। कहते हैं गोपी तनिक मुझको तो गोरस दे दे, वो कहे लाला ना दूंगी, नहीं तो दही दे दे, बोले ना दूंगी। अच्छा गुरुदेव, आपने 7 जन्मों के पापों के नाश की बात की भगवान की पूजा से। हाँ, तो ऐसे तो सभी पापी तर जाएंगे एक बार, मतलब वे पूजा कर लेंगे फिर पाप करने लग जाएंगे, तो इसका थोड़ा सा बताएं, विश्लेषण करें। नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा है नहीं। मन्य कुंजर सौचबत, जैसे हाथी होता है, हाथी दूध में लूट लगा रहा है, उसको आप नवा दीजिए गंगा जी में हाथी को अच्छी तरह से, लेकिन नहाने के बाद जब बाहर लाएंगे तो वो थोड़ी देर के बाद फिर लूट लगा जाएगा। तो मन्य कुंजर सौचबत, हाथी को नवाने की उनके पाप नाश होते हैं। जी जी हाँ, जो श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक ये करते हैं, तो भगवान इस बात पर जोर दे रही है कि सभी प्राणियों बार तक हो गए, लेकिन दोबारा करेंगे तो फिर तो नहीं होंगे ना। जी जी, बार बार का ठेका तो नहीं ले रखा भगवान ने। हो गया तो प्रायश्चित्तम विमर्शनम, जो आदमी जब कुछ गलती करने के बाद उस गलती पर पश्चाताप कर ले कि मैं ये गलत कर गया, ये उसका विमर्शन हो गया, फिर आगे गलती नहीं करनी चाहिए। जय हो। और गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना वक्त देने के लिए। पर्व की श्रीमान योगेश खत्री जी अपने TTI न्यूज के माध्यम से, जैसे हम प्रतिवर्ष आपके सहयोग में रहते हैं, इस वर्ष भी आपके साथ में ही हैं, और सबों के लिए श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की आज उच्च राशि के चंद्रमा में, सिंह राशि के सूर्य में, बुधादित्य योग में सभी देशवासियों के लिए, सभी विश्व में रहने वाले अपने जो आस्थावान लोग हैं सबों के लिए जन्माष्टमी महोत्सव की शुभकामना करते हैं। सबों के लिए धन्यवाद। यदि ये वार्तालाप आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा अपना जो योगदान हो सके इसके विस्तार में TTI के में वो आप कर दीजिएगा गुरुदेव, और आप भी कुछ अपना आशीष वहां से कर दीजिए भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। जय राधे गोविंदा। जय राधे गोविंदा। हाँ,